हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। सो आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं ये रीडिंग्स, सबके लिए ओपन होती हैं। सो ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है और प्यार दिया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है कि चल रहा है, सेपरेशन सिचुएशन है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। सो हमारे पास आ गया है द सन। फिर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है कि अभी आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा हो, सेपरेशन चल रही है, बट ये इंसान आपसे दोबारा से रेकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। ये इंसान आपसे सुलह करना चाह रहे हैं और वो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके साथ बहुत खुश थे। शायद आप लोगों की पहले बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स होना शुरू हो गई थी और फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब कुछ टाइम बीतने के बाद आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और वो रहना चाहते हैं आपके साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, देखा आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया, जो आप उस वक्त ऑफ़र कर रहे थे, जो आप उन्हें केयर दे रहे थे। अब वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, बिकॉज़ वो सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो नंबर 6 आप में से किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस पर्सन रियली लव्स यू, बट इनकी एनर्जी में आप देखो कि इमैच्योरिटी नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों का एज गैप भी हो सकता है, बट बेसिकली ये एज के हवाले से नहीं है। आई जस्ट फील कि जहनी तौर पर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा इमैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हैं। फॉर वट एवर रीज़न, मे बी फियर की वजह से, या आई डोंट नो, कुछ लोगों का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि वो ज़रा कवर अप करके रखते हैं अपने फीलिंग्स और इमोशंस को, बिकॉज़ वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। सो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। सो यहाँ पर सेजिटेरियस, लियो, एरीज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ वो खुश थे, उनकी खुशी आपके साथ है। उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है इस कनेक्शन को, आपके प्यार को। जिस वक्त आप उनके साथ थे, उनको टाइम एंड अटेंशन दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, शावर कर रहे थे उन्हें आप अपने लव से, उस वक्त उन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। उस वक्त उनको एहसास नहीं हुआ कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं और ये लव, ये कनेक्शन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। अगर आपकी सेपरेशन नहीं भी हुई है, स्टिल आई फील कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होता है टाइम टू टाइम। आज भी उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो हक़ अदा नहीं कर सके, मतलब जितना आपने उनको प्यार दिया और जो आपका साथ है उसको वो इनफ अप्रिशिएट नहीं कर पाए हैं आज तक। जितना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था उतना उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया है। उनको इस बात का दुख है, तकलीफ़ है। उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्हें आपको इनफ अप्रिशिएट करना चाहिए जितनी खुशी इस कनेक्शन ने और आपने उन्हें हमेशा दी है, और आपने जिस तरह से उनकी केयर की है, और बदले में उन्होंने हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है विद दिस 5 ऑफ कप्स। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा गिल्ट, सैडनेस नज़र आ रही है, और ये इंसान आपसे सुलह करना चाहते हैं जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा है। बाकियों के लिए आई फील कि ये इंसान
आपको कोई खुशी देना चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस इंसान के लिए कोई एफ़र्ट करनी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस इंसान को खुशी मिले। बेसिकली ये इंसान आपको कोई खुशी देना चाहते हैं, वो यही सोच रहे हैं कि वो क्या करें कि जिससे आपको खुशी होगी। आप में से कोई पब्लिक आय में हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है कि आप करते हैं कि आप पब्लिक आय में हैं, या बहुत से लोगों के साथ डीलिंग होती है, या आपके पर्सन कोई ऐसा काम करते हैं बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है उनको, या आपको जो भी काम आप करते हैं बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं। आई फील के आपके पर्सन मे बी इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इस बारे में भी बताता है कि और लोगों को बताना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आप में से कोई एनिमल लवर हो सकता है, बट हो सकता है कि आपके पर्सन को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है और वो जानवरों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, और आप भी ये कहते होंगे उनसे कि आप अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं जानवरों को। उनको ज़्यादा लगाव नहीं है एनिमल्स से, बिकॉज़ इस इमेज में हमें नज़र आ रहा है कि ये जो घोड़ा है ये इससे नाराज़ है, इस शख्स से। देखिएगा, ऐसे फील होता है कि जैसे बड़ी प्राइड है इनमें, बड़ी ईगो है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा गरूर करते हैं, मे बी बहुत खूबसूरत हैं, अपनी खूबसूरती पे गरूर करते हैं, या खूबसूरत भी नहीं है और आप सोचते होंगे कि यार इनका ये एटीट्यूड किस बात का है जब ये इंसान खूबसूरत भी नहीं है, बस ठीक है, मुनासिब है, बट इस इंसान का एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये इंसान समटाइम्स बड़े सेल्फ़िश भी होते हैं, बहुत इनके अंदर गरूर और घमंड जिसे कहते हैं, पता नहीं आप सोचते होंगे किस बात का घमंड है ये। ये चीज़ कभी कभार उनके अंदर झलकती है, लेकिन ये इंसान इस वक्त गिल्ट में है, उन्हें गिल्ट है। इस वक्त वो आसमान पर नहीं है, ज़मीन पर आ चुके हैं। एंड आई फील कि ये इंसान आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दे डू वांट टू बी विद यू। उनको रियलाइजेशन हो रही है कि वो इस तरह की चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए हैं, वो करते हैं। उनको बैलेंस लेकर आना चाहिए, वो ये सोच रहे हैं। उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो करते रहते हैं आपको हर्ट अपने इसी बिहेवियर की वजह से। बेसिकली आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। एंड आई फील कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपने उनको बोला है कि आपको चूज़ करना होगा, तो वो आपको चूज़ करेंगे। आप चूज़ करें इन चीज़ों में से किसी एक को, मुझे या किसी और चीज़ को, या किसी और काम को, या कुछ और इस तरह की कोई चॉइस। या आपने उनको ये बोला होगा कि देखो आपको डिसीजन लेना होगा, आप डिसीजन लो, कोई फ़ाइनल डिसीजन लें आप। तो मुझे लगता है कि वो डिसीजन आपके लिए ही लेंगे, मतलब वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को चूज़ करना चाहते हैं, ये डिसीजन लेंगे वो। और ये भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेशन, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वेडिंग, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके घर आएँ, आपके घर वालों से बात करें, उनके घर वाले आएँ, कुछ इस तरह का मैनिफेस्ट में भी आप कर रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज साइन कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे अगर आप करना चाह रहे हैं। आई फील कि आपके साथ मैनिपुलेशन भी की है आपके पर्सन ने, आपको हर्ट भी किया है। अक्सर ही वो आपको अनवर्दी भी फ़ील करवाते हैं। आप सेल्फ़ डाउट में चले जाते हैं कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मैंने ही ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ़ डाउट में कभी ना जाइएगा, बिकॉज़ यू आर अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप वैसे भी खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, और वो आपको गिल्ट में और सेल्फ डाउट में डालते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। आई रियली फील दैट, आई डू फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे वांट टू बी विद यू, बट ये इंसान आपको मैनिपुलेट भी करते हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। मे बी आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, बट यू कांट हेल्प इट बिकॉज यू लव दिस पर्सन, ये भी हो सकता है। बट ये इंसान आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है आप उनसे प्यार करते हैं, आप हमेशा झुक जाते हैं, हमेशा उन्हें मना लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं। वो इस तरह आपको मैनिपुलेट करते आ रहे हैं हमेशा से, और आपको बड़ी पेन भी मिली है, आप रोए भी बहुत हैं, आपको तकलीफ़ भी बहुत हुई है, हर चीज़।
सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन के दिल में गिल्ट है कि वो आपके साथ बहुत गलत करते हैं। उनको इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और उन्हें इस चीज़ का कार्मा मिल सकता है। अगर वो इसी तरह करते रहे और उन्होंने एक्नॉलेज ना किया कि वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर उनको इसका कार्मा मिल सकता है और मिलेगा ऑब्वियसली। अगर वो कुछ गलत करेंगे तो ऑब्वियसली वो घूम कर उनकी तरफ आएगा। सो इसको तो वो नहीं रोक सकते हैं। सो अच्छी बात यह है कि उनको रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है। सो देखते हैं कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। सो आई फील कि ये इंसान आपको इमोशनल में भी ब्लैकमेल भी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठाते हैं ये। गलती उनकी होती है लेकिन वो आखिर में आपको गिल्ट में डाल देते हैं। ये देखिए, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये भी आप हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आई थिंक ये भी क्वीन ऑफ कप्स है। सो ये सारी फीलिंग्स, प्यार, ये सब आपकी तरफ से आ रहा है ज़्यादा। सो हमारे पास आ गया है 7th चाक्रा विच इज़ क्राउन चाक्रा। ये है डीप नोइंग का कार्ड। आप इसको अवेकनिंग का कार्ड भी कह सकते हैं कि ये इंसान अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन की ज़रूरत है। वी हैव हॉस्टिलिटीज़, वी हैव द गार्डन एंड द गेट। नंबर 30 है, 26, 43, 31, डोर टू वैल्यू। ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। सो मुझे इस बात का मतलब, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू का अंदाज़ा है। दे नो कि आप एक बहुत वैल्यूएबल इंसान है, प्रेशियस इंसान है। कोई भी आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, उनको बिल्कुल इस बात का आइडिया है कि आपको बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। तो इसीलिए वो मैनिपुलेट करके आपको सेल्फ डाउट में समटाइम्स डालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ उनको कॉम्प्लेक्स है। डीप डाउन ये इंसान कॉम्प्लेक्स्ड हैं क्योंकि उनको अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा कि आप उनको मिल चुके हैं या आप उनसे इतना प्यार करते हैं। आप जैसा इंसान उन जैसे इंसान से इतना प्यार कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से ये इंसान आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ा अपने आप को ऊंचा रख सकें। इस तरह से ये इंसान आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंसान माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ। बेशक उन्हें आपसे प्यार है, लेकिन ये इंसान माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ बिकॉज़ कॉम्प्लेक्स है उन्हें। उनकी पूरी लाइफ में भी ये कॉम्प्लेक्स उनको था कि कोई उनसे प्यार नहीं कर सकता, या उनको बहुत से लोग पास्ट में सेल्फ डाउट में डालकर गए हैं, और जब आप उनकी ज़िंदगी में आपने उनको एक नया कॉन्फिडेंस दिया, और फिर आप जैसा इंसान जो बेहद खूबसूरत है दिल से भी और वैसे भी, तो वो बहुत हैरान है। उनको था कि उनको शायद कभी कोई इंसान नहीं मिलेगा और ना ही उनसे कोई प्यार करेगा, बट आपने इतना टूट कर उन्हें प्यार किया, बहुत इम्पोर्टेंस आपने उनको दी। मे बी आप बहुत क्रेज़ी भी हो गए उनके लिए, हर चीज़ करने के लिए आप रेडी हो जाते हैं, हमेशा उनके लिए अवेलेबल होते हैं आप। उनके हर बुरे टाइम में, हर अच्छे टाइम में आपका कंधा होता है, हमेशा होती है आपकी सपोर्ट उनके साथ। तो इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि आपने उनको सर पे चढ़ा लिया है, और इसी चीज़ का वो आपकी मासूमियत का, प्यार का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस, बहुत स्ट्रेट मैसेजेस, नो शुगर कोटिंग कभी भी मैंने नहीं की। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा होता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, सो जो कार्ड्स में आता है मैं हमेशा आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। तो ये एनर्जी आ रही है। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं आपको, बट मैन होल्डिंग अ क्वाइन, ये आई थिंक किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान, आई डू फील के इस कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमोशनली इमैच्योर हैं। आई डू फील के इमोशनली अभी उनको बहुत ज़्यादा लर्न करने की और ग्रो करने की ज़रूरत है, ना आई फील के वक्त के साथ इस कनेक्शन में मे बी वो सीख जाएंगे, वो लर्न करेंगे और इमोशनली कनेक्ट करेंगे। तो ये उनकी अवेकनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग।
सो वी हैव ओके, 2 और कार्ड्स हमें चाहिए हैं स्पिरिट। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए। एक्स्ट्रा कार्ड भी आ गया, रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनकी। यस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, प्यार भी है। वी हैव ट्रू लव एंड वर्थ वेटिंग फॉर, सो दे डू फील, वो ये सोचते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रू लव है ये। वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट आपके प्यार पर उन्हें 1% भी शक नहीं है। हनीमून, सो ऐसा फील होता है जैसे वर्शिप करवाते हैं वो अपने आप को आपसे। दिस इज़ नॉट गुड। दोनों को इक्वली लव्ड और वांटेड फील होना चाहिए। वी हैव ट्रस्ट एंड कीप एन ओपन माइंड। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। आप करते हैं ट्रस्ट, आई फील। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, सो मे बी आपको अपनी सिचुएशन पर ट्रस्ट करना होगा कि आपके हक़ में जो भी होगा वो बेहतर ही होगा, और एक ओपन माइंड के साथ आप चलें। मतलब फिक्स ना हो किसी चीज़ पर कि ये होगा, ऐसे ही होना चाहिए, या ये ऐसे ही होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हों इस मैसेज से। बट बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये। सो कीप एन ओपन माइंड, ट्रस्ट। आई फील कि ये इंसान थोड़ा सा लाइफ के फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं विद दिस ओपन माइंड, ट्रस्ट, और मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग, बहुत ज़्यादा और चीज़ों के बारे में प्लानिंग, मतलब प्लान नहीं करते हैं ये इंसान चीज़ों को। दे जस्ट गो विद द फ्लो। आप ये सोचते होंगे कि इन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं की, कुछ सोचा नहीं है। इनको सोचना चाहिए, ये चीज़ आपको हर्ट करती होगी। सो आई फील कि ये इंसान बिना प्लानिंग के चलते हैं और स्पॉन्टेनियस हैं बेसिकली। अचानक से डिसीजंस लेते हैं, स्पॉन्टेनियस, प्लान नहीं करते हैं चीज़ों को। सो बेसिकली इस तरह के इंसान हैं ये। तो ये चीज़ ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलती है और आपको ये चीज़ पसंद नहीं होगी। आप चाहते होंगे कि ये इंसान प्लान करें, चीज़ों के बारे में सोचें, माइंडफुल हों चीज़ों के बारे में। सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड लव, आई मस्ट से। आई थिंक मुझे कैप्शन में भी मैं यही लिखूँगी, कॉम्प्लिकेटेड लव। लेट्स सी, अगर ये इंसान अभी आपसे कुछ कहें तो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे अगर अभी आपसे कुछ कहेंगे। ओके, अब आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये टी लीफ वाले कार्ड्स भी लेने चाहिए आज। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, बट ले लेते हैं, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास। सो वीडियो को बंद करके तो नहीं जाने लगे थे आप लोग अभी। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं आपके लिए। लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं कि इन कार्ड्स में क्या आया है और बॉटम पर क्या आया था, ये भी देख लेते हैं। बॉटम पर आया था यू आर स्पेशल, सो आप उनके लिए स्पेशल हैं और आप इम्पॉर्टेंट भी हैं। लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। आई फील कि वो आपके इमोशंस को ना सीरियसली नहीं लेते हैं, एंड दैट हर्ट्स यू द मोस्ट। कि मतलब वो इतने रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हैं जब आप तकलीफ़ में होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जब आपको हर्ट कर रही होती हैं वो उसका नोटिस ही नहीं लेते। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ये कोई स्पेशल डे हो सकता है। लव इज़ पेन, उनको लगता है आई वॉन्ट टू चेंज, वो चेंज होना चाहते हैं। ये जो उनका सेल्फिश बिहेवियर है, आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन, येस, वो कोशिश करना चाहते हैं बेहतर इंसान बनने की। आई कांट फेस यू राइट नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप। सो ये इंसान आपको हमेशा इन्होंने कन्फ्यूज़ किया। आई विश यू वर हेयर, आई रियली डू केयर। सो वो आपसे प्यार का इजहार भी करते रहे हमेशा, आपका कनेक्शन चलता भी रहा है, राइट, बट हमेशा आपको वो कन्फ्यूजन में भी डालते रहे हैं कि जैसे उनको रिलेशनशिप कभी चाहिए नहीं था, बट अब वो रिलेशनशिप में आ गए हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं चेंज होऊंगा या मैं बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ, बट फिर वो उसी तरह की हरकतें करते हैं जो आपको हर्ट करें। सो आई फील कि ये इंसान ख़ुद भी बहुत कन्फ्यूज़ है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। कभी वो रिलेशनशिप चाहते हैं, कभी वो नहीं चाहते हैं, कभी वो अकेले रहना चाहते हैं। सो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटेड
से अजीब से इंसान हैं। आई रियली फील मतलब उनकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत मैनिपुलेट करते हैं आपको। और उसका रीज़न यही है कि वो ख़ुद किसी कॉम्प्लेक्स में है, ख़ुद किसी उनका कोई इशू है ख़ुद के साथ, और इसलिए वो आपको हर्ट किए चले जा रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ना आपको क्लैरिटी देते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ को। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं और ये सब हम रखेंगे, देखते हैं इनमें क्या इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज़ मुझे बहुत फ़ील हुआ था कि हमारे पास हमें ये कार्ड्स लेने चाहिए। सो इस पर है फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। सो ये इंसान शायद किसी डीप डिप्रेशन में है। वाज सीक्रेट एडमायरर, ये इंसान आपको पसंद करते हैं ऑब्वियसली। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, आप लोगों के दरमियान बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, सो हो सकता है कि आपको और लोग कुछ एडवाइस कर रहे हैं, आपको सुननी चाहिए उनकी एडवाइस। हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिज़िकली और मेंटली, सो आई फील कि बहुत ज़्यादा उनको वेकेशन की ज़रूरत है, ब्रेक की ज़रूरत है, और शायद आपको भी, क्योंकि सारी सिचुएशन इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दी है। यंगर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, सो हो सकता है कि आप लोगों का एज गैप है, आप स्टडी कर रहे हैं अभी, अगर आप फीमेल हैं, या वो स्टडी कर रही हैं अगर वो फीमेल है। कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर प्लानिंग की। और मैंने आपको बोला ये इंसान प्लानिंग नहीं करते हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, अचानक कोई भी चीज़ कर लेते हैं, अचानक चलो जी वहाँ जाना है, अचानक ये करना है, तो प्लान नहीं करते हैं। ये इंसान माइंडफुल नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या उन्हें करना चाहिए। नो। टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फ़न, इन्जॉयमेंट, आई डू फील कि इंसान मिस करते हैं उनकी ज़िंदगी का जो फ़न था, जो इन्जॉयमेंट के वक्त थे, जो हैप्पी मेमोरीज़ थी, जो सेलिब्रेशन का वक्त था, उसको याद करते हैं ये इंसान। एंड दे रियली विश कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा हो कि उन्हें सेलिब्रेशन का मौका मिले। एंड देन वी हैव रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। ओके, तो मैंने आपको ये बोला था कि ये इंसान में भी आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, ऑफिशियल करना चाहते हैं कनेक्शन को। सो हो सकता है कि आप लोगों की इंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है कि आपके पर्सन को थोड़ी रियलाइजेशन हो जाए, और उनको ये रियलाइज़ हो कि आप डिज़र्व करते हैं, और आपके लिए शायद वो ये एफ़र्ट ज़रूर करें कि वो आपसे इंगेज्ड हो जाएं, लिटरली फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाए और इंगेजमेंट हो जाए आप लोगों की। सो लिटरली कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, बट स्टिल यू रियली नीड टू थिंक कि आपने उनके साथ लॉन्ग टर्म ज़िंदगी में चलना है या नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। आई मस्ट से कि मतलब आपको सोचना पड़ेगा बहुत दफ़ा कि आपने इनके साथ अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बितानी है या नहीं, बिकॉज़ ये बहुत बहुत डिफरेंट इंसान है। मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलते मिलाते हैं, आम लोगों से, ये वैसे इंसान नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट इंसान है। वैसे तो सभी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन, ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन, कॉम्प्लेक्स्ड पर्सन। और इनके साथ इश्यूज़ कब तक रहें कब तक ना रहें, यू नो, आप डैमेज होते हो जब इस तरह के किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हो, वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है इन अ वेरी नेगेटिव वे। सो यू हैव टू बी वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आपने उनके साथ रहना है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके बहुत स्ट्रॉन्ग खुद को रख कर चलना पड़ेगा, कुछ बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करके चलना पड़ेगा, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। सो इट्स टोटली अप टू यू कि क्या आपने करना है, बट लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। बट दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड। MQCB, सो इसमें आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का आ सकता है, पूरा नाम भी किसी का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर आ सकता है, कार नंबर, हाउस नंबर। सो मे बी आप अक्सर ये सोचते भी होंगे कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मुझे अब उसके साथ कभी नहीं रहना है, फिर अगले लम्हे आप कहते होंगे नहीं मुझे उसके बिना नहीं रहना है, राइट? आप इस तरह कंफ्यूज होते हैं। सो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन में स्टक हैं आप इस वक्त। 99955DVAVL,
Q. I think this is W and this is M. Number 6 T G एंड के. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और यस, आपका आंसर आया है. सो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल नहीं जाना है. और मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.